बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का उद्देश्य सफल दिख रहा है। जिस तरीके से उन्होंने हिंदू एकता पद यात्रा निकाला, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जिस तरीके से इन्होंने हिंदू जोड़ने का काम किया, पहली बार कोई अभियान पूर्ण रूप से सफल दिख रहा है। पद यात्रा में जो भीड़ थी लाखों की वो तो अलग बात है, जो रास्ते में भीड़ थी वो अलग बात है, लेकिन जो जनमानस तक देश के कोने कोने में धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो उद्देश्य है वो पहुंचा है, वो अद्भुत है। यूं तो बड़ा प्रयास हुआ सनातन धर्म को जागृत करना, उनके जन भावना के को जागृत करना, बहुत प्रयास हुआ। लोग बड़े धर्म महात्मा नेताओं के माध्यम से शुरू भी किया गया, बहुत कुछ हद तक लोग सफल हुए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो प्रभाव दिख रहा है और जो शैली है और जो उनकी लोकप्रियता है और जिस तरीके से लोग उन पे आस्था है, विश्वास है, वो अद्भुत है। शायद ऐसा प्रभाव मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा, चाहे वो धर्मगुरु हो, नेता हो, अभिनेता हो। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी की सभा में भीड़ आ रही है, बच्चे, बूढ़े, जवान, जॉब वाले, नौकरी पेशा लोग, बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता, धर्मगुरु, ये अद्भुत है। ये इससे पहले कभी देखा नहीं गया। और उनकी जो बोलने की शैली है और जिस तरीके से वो हिंदू को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, शायद मेरी जानकारी में और जो मैं न जाने, शायद पहला ऐसा धर्म गुरु है और धार्मिक नेता है, धार्मिक धर्म गुरु कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई व्यक्तिगत तो स्वार्थ है नहीं, वो उसमें स्वार्थ क्या है, वो तो उनका तो जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, धर्म ज्ञान दे रहे हैं, को क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन वो उनको समझ आया कि हिंदू की एकता में जो कमी है, जात पात में जो बटे हैं, इसका जो दुष्परिणाम निकल रहा है, उन्होंने समझा। सबसे पहले तो हिंदू मतलब जो जात पात में बटे, उसका जो फायदा उठाती ही ये राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य। कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसा जिनका पूरा राजनीतिक एजेंडा ही, मुद्दा ही, उनका भविष्य ही जात पात की राजनीति में हुआ है। वो जानते हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध क्यों कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं, जो किसी राजनीतिक पार्टी के शहजादे हैं, तो कोई मतलब कोई वंशवादी पार्टी के लोग हैं, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी की बात कर रहा हूं। वो जानते हैं जिस दिन जात पात की का सिस्टम इस देश में खत्म हो जाएगा, हिंदू हिंदू भाई भाई हो जाएगा, तो इनकी राजनीति ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध तो करेंगे वो तो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अब लोग समझ रहे हैं, अब जात पात की, हालांकि है जात पात तभी देश में पूरी तरीके से खत्म हुआ हो, ये कहना बेमानी है, नहीं है, अभी बहुत सारी काम करना बाकी है, लेकिन जागरूकता आ गई है। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी की सभा में भीड़ आ रही है, और मैं देख रहा था कि नेता भी आ रहे हैं, अभिनेता भी आते हैं, क्रिकेटर भी आ रहे हैं, खिलाड़ी भी आ रहे हैं, सभी लोग का जो उत्साह दिख रहा है वो अद्भुत है। इससे पहले भारत की राजनीति में या भारत देश में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। और मेरे को आज ये कहने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है कि जो इनकी पद यात्रा है पूर्ण रूप से सफल रही, ये अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे। लोकप्रियता की सारी सीमाएं धीरेन्द्र शास्त्री ने तोड़ दिए हैं। सिर्फ देश के अंदर नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में एक चर्चित नाम बन गए हैं। इनकी पद यात्रा को, इनकी यात्रा को विदेशी मीडिया ने कवरेज किया, विदेश में हेडलाइन बन रहा है। ये अद्भुत है। इससे पहले से कभी नहीं था कि किसी धार्मिक नेता, धर्म गुरु को इतनी ज्यादा मीडिया फुटेज और इतनी गंभीरता से लोग लें, और एक बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से ये अपनी बात को रखते हैं और सनातन की बात को रखते हैं, इससे पहले नहीं है। काफी लोग कोशिश किए इनकी छवि खराब करने, जिसमें बहुत सारे मीडिया समूह भी थे, मीडिया के लोग थे जो भीड़ में चले जाते हैं और कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री सबका सामना करते हैं और जिस तरीके से उनको बेनकाब करते हैं, वो अद्भुत है। पहले से धर्मगुरु लोग डरते हैं जाने के भाई कि हमको कब बेनकाब कर दें। अद्भुत है, शक्तियां है, दिखती है, महसूस होती है। अब देखने वाले की नजरिया है कि भाई वो किस तरीके से देखते हैं, ये तो देखने वाले नजरिया है। लेकिन मेरे आज इस डिबेट का, मेरे आज इस प्रोग्राम का उद्देश्य बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो पद यात्रा है उस पे है। और मेरे को एक पूर्ण रूप से ऐसा लगता है कि जो वो बात रखना चाहते थे और जो बात पहुंचाना चाहते थे, वो पूर्ण रूप से सफल हुए हैं। अब लोग जुड़ रहे हैं,
सनातन के प्रति जो कुछ सालों में जो जागरूकता आई है, इससे पहले कभी नहीं देखा जाती थी। सनातन का ऊपर बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की जाती थी, बॉलीवुड हो, नेता हो, अभिनेता हो। लेकिन आज ऐसा कुछ करने से पहले बॉलीवुड हो या नेता डर रहे हैं, सोच रहे हैं। शायद ये जीत है, इस सनातन की जीत है, क्योंकि थोड़ी सी जागरूकता की वजह से जब इस तरीके से बात आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जीत है। अब हिंदुओं का इस देश में लग रहा है, हिंदुओं को लग रहा है कि हाँ भाई हम भी हैं। ये तो तुष्टि करें कि राजनीति में इस देश ने की राजनीतिक पार्टियों ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। जो 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 मतलब किसी देश में हम देखने नहीं मिलती। बहुसंख्यक होके यहाँ पर इनकी आस्थाओं का अपमान होता था हिंदुओं के, बहुत सारी चीजें हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो प्रयास कर रहे हैं वो अद्भुत है, और मेरे को लगता है कि इनकी जो यात्रा है, इनका उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल हुआ है, और धीरेन्द्र शास्त्री की जो बात है लोग सुन रहे हैं, ये अद्भुत है। और मेरे को लगता है कि नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी हो, जिस तरीके से इनकी बातों को सुनते हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो ये एक नई दिशा दे रहा है, और भारत की राजनीति हो या सनातन धर्म हो, अद्भुत अध्याय और बेहतर अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार।